अंदर की खबर आ रही है कि तमाम अरब देश, गल्फ देश बुरी तरह से इजराइल पर भड़के हुए हैं और बुरी तरह से नाराज हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से। क्यों? अरब देश नाराज हैं कि इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर इस तरह से हमला कर दिया जो प्लान में नहीं था और नहीं करना चाहिए था। अरब देश कह रहे हैं नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से ईरान ने हमारी फैसिलिटीज को, गैस फैसिलिटी, ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया। अगर इजराइल ये ना करता तो ईरान गल्फ को निशाना ना बनाता। और ट्रंप से इसलिए अरब के देश नाराज हैं क्योंकि इजराइल को ट्रंप ने रोका ही नहीं। यही वजह है कि जैसे ही ईरान के ऊपर गैस फील्ड पर हमला हुआ, ईरान ने 1 घंटे के अंदर पलटवार किया और जैसे ही अरब देशों के गैस फील्ड, ऑयल फील्ड पर हमला हुआ, भाई ट्रंप ने तुरंत बयान पलट दिया। तुरंत आकर लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा सोशल मीडिया ट्रुथ पर, वो मैंने आपको सबसे पहले दिखा दिया था, और पहली लाइन में कह दिया कि ये इजराइल ने गुस्से में किया है, अपने दम पर किया है, हमें पता नहीं था, हमारा इस हमले में कोई रोल नहीं है और अब आगे इजराइल ईरान की फैसिलिटी पर हमला नहीं करेगा। यह प्रेशर था जो ट्रंप, जो इतना घमंडी है, वो तुरंत अपनी बातों से पलटा। और पता है फिर इजराइल ने क्या कहा? वो भी बता चुका हूं, आप बस याद दिला रहा हूं। इजराइल ने कहा कि हमने अमेरिका को बताया था और अमेरिका से परमिशन लेकर हमला किया था। अब इस वजह से अरब देश बुरी तरह से भड़के हुए हैं कि भाई ये अपनी अपनी लड़ाई में इनको तो नुकसान कुछ नहीं हो रहा। तो अब अरब देशों का कहना यह है कि अगर फिर कुछ ऐसा ईरान के साथ तुमने किया तो ईरान हमें निशाना बनाएगा, हमारा पूरा बिजनेस ठप हो चुका है। ये बात बार बार इजराइल और अमेरिका से बोली जा रही है अरब के द्वारा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अरब ईरान के साथ हो गया। ये उम्मीद ना करना ये अमेरिका और इजराइल से कितना भी नाराज होंगे, लेकिन रहेंगे उन्हीं के साथ। चलिए मैं आपको और गहरी बात बताता हूं। जो कतर एनर्जी पर हमला किया ईरान ने जवाबी कार्रवाई में, तो कतर एलएनजी का जो सीईओ है उसका बयान ये आया है कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमें इतना नुकसान होगा। 17% कैपेबिलिटी हम खो चुके हैं अब उस फैसिलिटी से, और उसको बनाने के लिए कम से कम 5 साल लगेंगे। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अरब को, एक मुस्लिम देश को इतना नुकसान हुआ है रमजान के महीने में। ओहो हो, रमजान के महीने में ईरान पर हमला हो जाए तो अरब को गुस्सा नहीं आएगा। रमजान के महीने में किसी देश के, मुस्लिम देश के, तुम धार्मिक लीडर को मार दो तो अरबों को गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, बिजनेस का नुकसान हो गया तो इनको गुस्सा आ रहा है। मेरे दोस्तों, उस ऑयल रिफाइनरी के सीईओ ने यह भी कहा कि इस नुकसान से सबसे ज्यादा बेल्जियम, चाइना, इटली, कोरिया इफेक्ट होंगे। $20 बिलियन का नुकसान होगा। उधर अमेरिका अभी भी इराक में ईरान के समर्थक लड़ाकों पर खौफनाक हमले कर रहा है। कंटिन्यू देखिए। طيارة موجودة تفتر كانت قبل شوية. طيارة شفناها افترت على الغالي اليوم ضربوا كان المناصب مش عالي. يا محمد بس عندك ساعة فوق. هاي الطيارة هسه ضربت. صور حاليا من قرب مطعم عباس. उधर मेरे दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन पर बात की है और फ्रांस से कहा है, इमैनुअल मैक्रोन से कहा है कि भाई डीएस्केलेशन होना चाहिए, एनर्जी पर हमला नहीं होना चाहिए। ये गैस फील्ड पर जो हमला हो रहा है इससे पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान हो रहा है। यही सेम बात अरबी में लिखी है अंधभक्तों के खौफों ने। जी हाँ, ये देखिए,
और इस ट्वीट में अरबी में चाटने की कोशिश की है जॉर्डन के किंग की। जी हाँ, बताइए अब कहाँ गई इनकी हिंदी? औकात से बाहर हो गई क्या? अरे भाई, आप हिंदी और हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, आप हिंदी अपनी मातृभाषा में लिखिए। तमाम देश अपनी मातृभाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाटुकारिता की सीमा थोड़ी है कोई। जॉर्डन के किंग को इन्होंने बताया है कि हमारी बात हुई है, मैंने उनको ईद मुबारक बोला मोदी जी ने। भारत के अंदर उत्तम नगर में मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारी करवा रहे हैं, और वहां वो तो शुक्र है कोर्ट ने आदेश दे दिया भाई साहब कि पुलिस ध्यान दे, ये हो क्या रहा है। और पुलिस आराम से अब तक बैठी हुई थी कि होन दो जो हो रहा है। अब वो कोर्ट का आदेश है, आरपीएफ, सीआईआरएफ, दिल्ली पुलिस अब तैनाती कर रही है उत्तम नगर में, जब कोर्ट बोला है बीच में। अब बताइए, ये वहां जाके ईद मुबारक बोल रहे हैं। तो अंधभक्तों, कभी एहसास होता है कि यार तुम्हारी एकदम मतलब तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जिसके पीछे उछलते फिरते हो वो उसका वही मतलब वो है ही, वो डबल फेस है यार। ट्वीट में कहा कि मैंने ईद मुबारक बोला है जॉर्डन के किंग को, और उस इलाके में जो टेंशन बढ़ रही है, फैसिलिटीज़ पर हमले हो रहे हैं, मैंने उनसे कहा है कि डी एस्केलेशन होना चाहिए, बातचीत के ज़रिए, बात के ज़रिए टेबल पर बैठकर मामलात हल होने चाहिए। यही बात ईरान कह रहा था शुरू से, तभी तो ईरान टेबल पे था। लेकिन मजाल है मोदी जी कह दे कि हाँ भाई अमेरिका, जहाँ सारी दुनिया, अरे अमेरिका के साथी कह रहे हैं कि अमेरिका ने गलत किया, लेकिन यहाँ पर मोदी जी भी अमेरिका को गलत नहीं कह सकते। उधर ईरान में लगातार लाशों पर लाशें उठ रहे हैं। एक ही दिन में मैं आपको ये दूसरा अपडेट दे रहा हूँ जिसमें लाशों पर लाशें उठ रहे हैं, शहादत पे शहादत कंफर्म हो रही हैं। ईरान में जो बेचारे शहीद हो रहे हैं उनके जनाजों में भीड़ देखी जा रही है। अमेरिका इजराइल के मिसाइल ड्रोन हमलों का खौफ नहीं देखा जा रहा है। शहीद के घरवाले, शहीद के पीछे पूरा ईरान है। शहीद के घरवाले हैं और ईरान का बच्चा बच्चा उनके जनाजे में शामिल हो रहा है, बिना इस खौफ के कि ये भीड़ में हम जो चल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल हमला कर दे। ईरान के बच्चे बच्चे ने सर पर कफन बांध लिया है और सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गया है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने 7000 मरतबा ईरान पर हमले किए हैं, अब ईरान के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। बौखलाहट में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हमारे ही देश के प्रेस वाले, मीडिया वाले डोनाल्ड ट्रंप के हर मूव पर सवाल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ट्रंप हार गया है और ट्रंप कुछ ना करे, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि हम हार रहे हैं। हमारे मुल्क की मीडिया हमें बदनाम कर रही है। मेरे दोस्तों, बौखलाहट इतनी इसके अंदर भी देखी गई कि इसने कहा कि पूरी दुनिया को अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमारे अनग्रेटफुल अलाइज यानी थैंकलेस अलाइज यानी बेकार अलाइज, यूरोप खास करके, उनको हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम उन्हें न्यूक्लियर थ्रेट से बचा रहे हैं। जबकि अमेरिका की ही रिपोर्ट कह रही है कि ईरान न्यूक्लियर बना ही नहीं रहा था। खलास, सब डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ हर आदमी झूठ बोल रहा है। ईरान पर बात करते हुए अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि उसकी जो गैस फील्ड पर हमला किया गया ये तो वार्निंग थी, अभी हम और तगड़े हमले करेंगे और अंदर तक हमले करेंगे। इसका मतलब ट्रंप ने जो सुबह कहा था कि अब हमला नहीं करेंगे ईरान की फैसिलिटी पर, शाम को डोनाल्ड ट्रंप का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि अभी और बड़े हमले करेंगे। तो फिर ये अरब देश ध्यान दें इस बात पर, अरब ध्यान दे कि तुम्हारे लिए अमेरिका खुद खतरा पैदा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद खतरा पैदा, सुबह कह रहा है नहीं करेंगे, शाम को कह रहा है कि बड़े हमले करेंगे ईरान पर, और इशारा कर रहा है कि अभी तो छोटा हमला किया है ईरान की फैसिलिटी पर, अभी हम और बड़े हमले करेंगे। तो अरब के मुल्क अभी भी गधे की तरह दिमाग लगा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि भाई अमेरिका और इजराइल का कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है, नुकसान तो तुम्हारा हो रहा है। $200 बिलियन मांगे हैं पेंटागन ने व्हाइट हाउस से। मैंने बताया था, ये तीसरी बार बता रहा हूं। इसी पर बात करते हुए अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो जो $200 बिलियन मांगे हैं ना, वो नंबर बढ़ सकते हैं, हो सकता है 2
की जगह $4 बिलियन हो जाए। और क्योंकि बुरे लोगों को मारने में पैसा लगता है, ना ना, बुरे लोगों को नहीं, सच्चे लोगों को मारने के लिए, लोगों की आवाज दबाने के लिए, लोगों का साथ हासिल करने के लिए पैसा लगता है मुन्ना। अब सोचिए, इधर खड़ा है डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका का और इधर खड़ा है अमेरिकी जनरल। इधर अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि ईरान की कैपेबिलिटीज को हमने खत्म कर दिया है, और जब ये बोलता है जनरल अमेरिका का तो कहता है कि ईरान के पास अभी भी कैपेबिलिटी है। अरे अभी अमेरिका का तुम्हारा ही पड़ोस में खड़ा है, एक हाथ दूर, अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर, जो कह रहा है कि ईरान की कैपेबिलिटी हमने खत्म कर दी है, और तुम कह रहे हो कि ईरान के पास अभी भी पावर है। ये पता नहीं कौन सी पावर ईरान के पास है भाई, जो सुपर पावर से डरा नहीं, शहादत पर शहादत दे रहा है और लड़ रहा है। अमेरिकी ऑफिशियल ने यूक्रेन को फंसा दिया है। जबरदस्ती अमेरिका पूरी दुनिया को जंग में घसीटेगा ही घसीटेगा। इस बुजुर्ग आदमी को देख लीजिए, ये अमेरिका का ऑफिशियल है। इसने कहा कि यूरोपियन देश कह रहे हैं कि अमेरिका की जंग हमारी नहीं है, तो ठीक है, यूक्रेन की जंग भी हमारी नहीं है, वो यूरोप की जंग है। अब ये ऐसा पेज फंस गया है कि अब शर्त अमेरिका रख रहा है, जिन्हें हमसे मदद चाहिए यूक्रेन के लिए, वो हमारी मदद ईरान के खिलाफ करे। जर्मनी के, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ये न्यूज़ चैनल पर चल गया है जिससे बवाल खड़ा हो गया यूरोप में। जर्मनी का हथियार बनाने वाली कंपनी का एक सीईओ इंटरव्यू में बैठा और उसने एक बड़ी खतरनाक बात बोली कि ईरान और अमेरिका की ये जंग अगर 1 महीना और चल गई तो हमारी कंपनी के पास एक भी मिसाइल नहीं बचेगी। अल्लाह अकबर। ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर खड़े लगभग बहुत सारे, मतलब 4 से 5 जहाज़ों को तबाह किया और एयरपोर्ट भी तबाह हुए हैं। ऐसे में अब इजराइल ने फैसला किया है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ट्रैफिक कम रखा जाएगा। यानी पहले अगर 100 एयरक्राफ्ट खड़े होते थे तो सिर्फ 50 एयरक्राफ्ट खड़े होंगे, 50 वो किसी और देश पे छुपा कर रखेगा। इजिप्ट की हालत भी बुरी है। इजिप्ट ने ऐलान किया है कि हम राशन, ईंधन बचाएंगे। उसने आदेश दिया है अपने मुल्क के लोगों को कि 9 बजे रात तक तमाम रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। कहा जा रहा है बिजली भी बचाने के लिए वो कई कड़े कदम उठा सकता है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर खेल गए, ताना कैसे मार रहे हैं देखिए, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि हमने ईरान 100% पावर जो है, मिलिट्री पावर और मिसाइल पावर, ड्रोन पावर खत्म कर दी है। उस पर ये ट्वीट देखिए। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बाय इजराइल एंड अमेरिकन मिलिट्री ऑफिशियल्स कि 320% ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स हमने तबाह कर दी है। बावजूद इसके ईरान हाई लेवल पर मिसाइल फायर कर रहा है। अब दुश्मन का टारगेट है कि हमारे 500% मिसाइल पावर को ख़त्म किया जा सके। अब आप जानते हैं 500% कुछ होता ही नहीं है, 100% होता है। और अमेरिका इजराइल शुरू से कह रहे हैं हमने 300% ईरान की मिसाइल पावर और रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। तो उसका बेहतरीन तरीके से ताना मारा है ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने, क्योंकि दुनिया देख रही है। मैं आपको रोज़ दिखा रहा हूँ, मैं 10 दिन से आपको ये बात बोल रहा था ना बार बार कि गुलाबी सुअर ये कह रहा है कि हम जीत गए हैं, हमने ईरान के लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, लेकिन ये ईरान का हमला देख लीजिए। दनादन ईरान रॉकेट लॉन्च करता है, मिसाइल लॉन्च करता है, ड्रोन लॉन्च करता है। कल मैंने बताया था कि अमेरिका इजराइल ने कैस्पियन सी के अंदर ईरान की नेवी को निशाना बनाया है, कई जहाज़ों को उड़ाया है। अमेरिका ने उसका वीडियो जारी किया है, देखिए। हजरात मोहतरम, उधर आबू धाबी की एक सैटेलाइट इमेज, और सैटेलाइट में जो आपको दिख रहा है ये है फ्रांस का एयरबेस जो हिट हुआ है। जी हाँ, आबू धाबी में फ्रांस का सैन्य ठिकाना है जो ईरान के हमले में हिट हुआ है। हजरात बहुत पहले बता चुका हूं, अब मैं मैप दिखा रहा हूं।
ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के 350 मीटर दूर इजराइल ने हमला किया है। अब IAEA और तमाम संस्थानें इस बात को कह रही हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो सकता है, ईरान के लिए खतरा बढ़ गया है। रशिया ने इस पर साफ कहा है कि अगर रेडिएशन लीक हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट इसमें झुलसेगा, कोई बच नहीं पाएगा। In Bushehr, I'd like to emphasize that the incident 2 days ago sadly is beginning to change the truths. What seemed inadmissible, unthinkable just yesterday happened, and apart from our response and response from IAEA, we haven't heard much from anybody else. And this is disconcerting because if an incident happens, it will be at least of regional scale and it will affect lots of countries in the Middle East. हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। जय हिंद।